अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैग में। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नजीब और मेरे साथ मौजूद हैं मारिया राजपूत। जनाब मारिया चलने हैं तो मारिया नाल गुफ्तगू भी करने हैं, हाल चाल भी पूछने हैं। अस्सलाम वालेकुम मारिया, क्या हाल है तुसाना? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, तुसाने क्या हाल? अल्लाह ने शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त है जनाब। K2 TV ने तकन आलियां की जनाब एक बार फिर खुश आमदीद आखने इस प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैग विच। तो सब तो पहले मारिया तुसाने होर कोल भी काफ़ी खबर मौजूद हैं, माड़े कोल भी खबर मौजूद हैं। तो वैसे क्या खबर हैं स्पोर्ट्स ते बिलाखिर हुण कोविड वाला जमाना भी गुजरी गया ते हुण जेडे स्पोर्ट्स है डिफरेंट वो बिल्कुल अपने आबोताब नाल जेड़ा है ना हुण हरकत जा रहा है। बिल्कुल ये गल है अमर, खबर बहुत ज़्यादा है क्योंकि तुसा की पता भी है क्रिकेट भी शुरू होने वाली है। पिछले 2 महीने क्रिकेट तो बगैर और जड़ियाँ स्पोर्ट्स दी खबर होण असां तकने पिया उस तो बगैर बड़े मुश्किल वक्त गुजरिया माड़ा भी तुहाड़ा भी तुसां ना भी, क्योंकि असां जड़ा है क्रिकेट और बाकी स्पोर्ट्स की बड़ा फॉलो करने। तो तुसां जड़ी गल की बायो बबल नहीं, इस बारी बायो बबल भी खत्म हो गया सी और प्लेयर्स जड़े वे बड़ा खुश भी इस हवाले नाल कि बायो बबल तो बगैर जड़ा है दोबारा 2 साल तो बाद जिंदगी गुजार सन। ते भी बड़ी चंगी खबर है अपने जड़े सन तकने वाले उन्हां की और भी सारियां खबरां देसां। हुण तुसां मिगी दसो, मैं पहले खबरां दसां या तुसां कोल ज़्यादा ही तुसां पहले दसो? पहले खबरां चलने हैं जी। जो मेडिकल खबरां जड़ियां असां दा बेसिकली जेड़ा स्पोर्ट्स मैक प्रोग्राम है तुसां की पता कि ये वीकली राउंड अप बेस्ड प्रोग्राम स्पोर्ट्स ना होना जिस विच पूरे हफ्ते नहीं है जो स्पोर्ट्स नहीं है जी जबरदस्त बेहतरीन चीज़ा खबर होनियां वो असां प्रोग्राम का हिस्सा बनाने ताकि तुसां की दसिया कि इस हफ्ते केह् कुछ होया खेलां दी दुनिया। तो जनाब पाकिस्तानी प्लेयर्स ने हवाले नाल खबर शामिल करसा आज ने प्रोग्राम ने जेडे काउंटी क्रिकेट खेलने पे उत्थे उन्होंने क्या परफॉर्मेंस सी ते क्या कुछ उत्थे चल रहा। इसने बाद गल करसा वैस्ट इंडीज़ ने टीम पाकिस्तान आसी 3 वनडे मैचेस ने सीरीज़ खेडने वास्ते उसने वाले ना आज प्रोग्राम में शामिल करसा। टेनिस की गल करिए तो टेनिस के ऊपर गल करसा फ्रेंच ओपन उसने ड्रॉज ने ऐलान हो ही गया जनाब, उस ऊपर कुछ गुफ्तगू करसा। सामू लग जे उन्होंने सेमीफाइनल ने जो उस शिकस्त हुई मारिया कोल भी उसकी खबर थी जी मारिया तुसा की इसने तफसीलात दसन। पाकिस्तान हॉकी टीम ने वाले नाल गल करसा जी एशिया कप खेडने वास्ते वो मौजूद ही इस वेले जकार्ता मलेशिया उत्थे एशिया कप ने जेडे प्रैक्टिस मैचेस उन्होंने सिलसिला जारी है उसने हवाले तफसील। बाबर आजम ने हवाले नाल खबर ही कि वो अपने भराऊ के किने गए हाई परफॉर्मेंस सेंटर उस पर थोड़े जा मीडिया भी थोड़ी तनकीद चलनी पे ओके मामला उस पर भी गल करसा। एशिया कप 2022 ना क्या कोई वेन्यू चेंज हो सी ये भी खबर आज ने प्रोग्राम में हो सी इसने भी डिस्कशन करसा। कबड्डी ने वाले नाल बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है उस पर गल करसा। ते क्लब क्रिकेट ने हवाले नाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मजीद मुतहर्रिक होना नजर आ रहा उसने हवाले नाल गल करसा। तो कुछ खबर मारिया कोल में मारिया तुसा के अपने कोल रखे के खबर ने तुसा कोल? बिल्कुल अमर, मैं तुसा के इन्नियां खबरां भी दसां लेकिन तुसा अपनी खबर मिस करी छोड़ी है ना। श्रीलंका नी वुमेन्स टीम भी आई हुई है कराची वो भी जड़ा असां डिस्कस करसा। तो एशिया कप जड़ी है हॉकी नहीं अगर तुसा की खबर दसां जी पाकिस्तान टीम इस वक्त जड़ा इंडोनेशिया ने शहर जकार्ता विच मौजूद है। पाकिस्तान टीम जड़ा 2 प्रैक्टिस मैचेस जड़ा वो खेड़ी चुकी जिसने कोरिया के खिलाफ मैच पाकिस्तान टीम की शिकस्त हुई जबकि ओमान की पाकिस्तान शिकस्त दी और पाकिस्तान अपना जो पहला मैच आ वो 23 मई की जड़ा इंडिया के खिलाफ खेड सी। इस टूर्नामेंट ने अपना जड़ा आगाज कर सी पहले मैच नाल। उस तो इलावा अगर तुसा की दसा असा अमर तुसें दसिया कि टेनिस नहीं दुनिया तो एक खबर ही है सामू लग जड़ा लियोन टेनिस टूर्नामेंट में जड़ा अपने काजकानी जड़ा उन्होंने पार्टनर सा उसने नाल खेडने पे से सेमीफाइनल और सेमीफाइनल उन्होंने जोड़ी की जड़ा 6-4 और 7-5 नाल जड़ा शिकस्त भी हुई है। तो एमर जो दसिया हॉकी भी सामू लग भी लेकिन एक जड़ा पुलिस ने हवाले नाल भी एमर एक खबर ही है कि पुलिस असां तकने पे आजकल बड़ी जड़ा एक्टिव ही है लेकिन पुलिस ने एक जड़ा बहादुर सिपाही आखी सकने वो जड़ा जिते बॉक्सिंग चैंपियनशिप शहीर आफरीदी उन्होंने ना और एशिया की मिडल वेट जड़ा चैंपियनशिप उन्हें जीती और कराची भी उन्होंने बड़ा जड़ा इस्तकबाल भी होया और बड़े ज़्यादा उन्हें की जड़ा अप्रीसीएशन भी मिली। अच्छा जी हॉकी तुसा हॉकी की खबर ने हवाले नाल गल की थी पहले हॉकी तो आगाज़ करने डिस्कशन ऊपर नाज़रीन तुसा की पता कि पाकिस्तानी जिस वक्त हॉकी टीम जड़ी है वो इस वक्त जकार्ता मलेशिया मौजूद है एशियन हॉकी चैंपियनशिप के हिस्सा खेलने वास्ते उसने जो प्रैक्टिस मैचेस है वो जारी है। पहला मैच पाकिस्तान खेलिया कोरिया तो जी तो कोरिया पाकिस्तान की 2-1 तो शिकस्त दी। इसने थोड़ी तफसीलात तुसा की दसा तो पाकिस्तान की तरफा वाहिद गोल जड़ा है अली शान स्कोर किया और जड़ा पाकिस्तान ने 2-1 तो शिकस्त हुई। कोरिया चूंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम असां तकिया कि पाकिस्तान की जी हॉकी टीम है मारिया वो वक्त ने नाल थोड़ा या पहले जो अस न्यूज़ शामिल करी कि फिर मजीद तजिया करसा। तो दूई जी खबर है कि अज इस मैच का नतीजा आया तो बहुत अच्छी खबर है कि पहला मैच तो अस कोरिया को 2-1 तो मारिया अस हारी गए लेकिन जो दूसरा मैच है
ਉਸਨੇ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚ 1-0 ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਦ ਗੋਲ ਉਹ ਵੀ ਅਲੀ ਸ਼ਾਨ ਇਸ ਮੈਚ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਓਮਾਨ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 1-0 ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ 3 ਕੁਆਟਰ ਹੋਣੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਗੇਮ ਮੁਸ਼ਤਮਲ ਰਹੀ ਤੇ ਕੋਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ उसने नाल भी काफ़ी ज़्यादा मैच सख्त रहा लेकिन इस सारे डिस्कशन हॉकी ने ऊपर मैं बाकी जो लिसनर्स की पहले कि हम अस गल करा थोड़ी स्क्वाड ने हवाले नाल भी गल करने पाकिस्तान के स्क्वाड है तो पाकिस्तान के इस वक्त ऑफिशियल्स केड़े हैं जी स्क्वाड की गल करिए तो गोलकीपर पाकिस्तान ने 2 हैं जी अकमल हुसैन तो अब्दुल्ला इश्तियाक खान इसने अलावा डिफेंडर की गल करिए तो स्क्वाड में मुबशर अली इमाद शकील भट्ट हमादुद्दीन अंजुम मुहम्मद अब्दुल्ला तो रिजवान अली तो मिडफील्डर की गल करिए तो उस मौजूद हैं पाकिस्तान स्क्वाड उमर भुट्टा अली शान मोइन शकील अब्दुल हनान जुनेद मंजूर गजनफर अली और अटैकर की गल करिए तो अबू बकर महमूद इजाज़ अहमद राना अब्दुल वहीद मोहम्मद सलमान रजाक अफराज रोमान तो अब्दुल हनान शायद तो मतलब कि तकड़ आ लिया कि दसने चला कि गोलकीपर ने तुसें पता कि जेड़ा गोल की सेव करना है डिफेंडर उसकी आखिर जिसने दिफाई पीछे अपनी डी जी डिफेंड करना उन पोजिशन पर जो खेडने उन्होंने डिफेंडर आखने मिडफील्डर जिन्होंने काम होना कि वो सिर्फ मिड च खेडने उन्होंने काम होना कि मिड तो गेंद के नहीं तो आगे फॉरवर्ड जो खेडने उन्हें अटैकर्स उन्होंने की गेंद फॉरवर्ड करनी होनी तो अटैकर का मतलब है कि जो आगे किसी अटैक करने गोल करने की ज़्यादा जिम्मेदारी होनी अगले ने मिड ने डी ने गोल जो खेडने तो चलो ये तो डिटेल्स असां शामिल कीतियां कुछ स्क्वाड ने वाले नाल मारिया पाकिस्तान हॉकी कंटीजेंट जो इस वक्त मौजूद आ असां ये तकिया हॉकी ने वाले नाल कि साल होई गए 2 दहाइयां होई गई लेकिन हर वेले हर मैनेजमेंट आनी बुलंदो बाला दावे होने साबिक जेडे असां ओलंपियन ने वो हॉकी च आने वो आखने कि जी पिछली मैनेजमेंट ने तबाह कर दिया उन्होंने एक लफ्ज़ होने लेकिन रिजल्ट नहीं आना हर मरतबा असां हॉकी की रैंकिंग करने असां 20 ने नेड़े पहुंची गया एक टाइम होना सा कि 1994 ने विच पिछले दिनों जड़ा मंसूर अहमद साहब ने वो बरसी भी आसी अल्लाह ताला उनकी जनता इंतजार करे आखिरी बार उन्होंने गोल बचाया था पाकिस्तान 1994 वर्ल्ड कप जितया सा तो दावे बहुत होने लेकिन ऑन द प्रैक्टिकल ग्राउंड्स जो थोड़ी सख्त टीम आनी पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस जो है ना वो बिल्कुल अहमर और मड़ा की एक बयान याद आ बहुत पहले नहीं गल है 5-6 साल 7 साल जिला पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सी तो पाकिस्तान टीम ने एक मेरे हाल सेक्रेटरी होने से उन्हें आख्या पाकिस्तान इस तरह आ रही तो उन्हें आख्या जी बड़ी गल है पाकिस्तान इतनी बड़ी टीम को आ रही मतलब इस तरह की अपनी अपनी पोजीशन की तुसा अपनी डिफेंड करने वास्ते है तुसा कोई भी गल कर सकते हो कि चलो पाकिस्तान की तो फखर करना चाहिए कि पाकिस्तान जड़ा एक बड़ी टीम को हारी उसलिए पाकिस्तान टीम ने बड़ी बुरी परफॉर्मेंस रही सी और जेड़ा असना अहमर वो ये आखना फंड की कमी तुसा की क्या लगना कि फंड्स हुण गवर्नमेंट की तरफों मिलने गवर्नमेंट की सरप्रस्ती जरूर करनी चाहिए लेकिन जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आ वो अपने फंड्स खुद जनरेट करना डिफरेंट इवेंट करवा के तो तुसा की नहीं लगना अमर के पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की भी या जितनी भी फेडरेशन या वो सिर्फ हुकूमत को मंगने वास्ते ना मंगण बल्कि उन्होंने जड़ा आप भी फंड जनरेट जी हमारे ये बहुत ज़रूरी है कि जी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है सब तो पहले कि उन्होंने ये चीज़ समझने की जरूरत है ये असाने स्पोर्ट्स ने ओवरऑल एक अलमिया है कि असाने जेडे स्पोर्ट्स है ना उन्होंने वक्त के नाल अडेप्टेबिलिटी नहीं उन्होंने अंदर आई यानी कि दुनिया जेड़ी भी स्पोर्ट्स होनी वो कुछ साल में तब्दील होनी हॉकी ने भी ये प्रॉब्लम आया कि हॉकी ने जी ऑस्ट्रोट्रफ होनी उस ऊपर चली गई फिर उसने बाद हॉकी डिफरेंट टेक्निक्स चेंज हो रही इन्हें वक्त के नाल अडेप्ट नहीं किया ये पुरानी दौर नहीं हॉकी खेडने रहे तो उसमें भी सिलेक्शन ने मामला साबिक ओलंपियंस भी उस तरह कम नहीं किया जिस तरह करना हक होना तो ये बहुत सारी वजूहत बनिया कि अस वक्त के नाल हॉकी थले गए देखो जिस वेले तक तुम जितसो ना तो तुसाने आवाम ने तकन वाले हॉकी ना शऊर ना पैदा हो मैं समझना कि हुकूमत का ये फर्ज है कि सिर्फ ये नहीं कि ग्रांट दे दी ग्रांट दे खा के सारे तो बह रहे जिस तरह पहले भी बह रहे तुसा इसनी प्रॉपर एक इसनी कोई इस तरह ने इकदाम करने की लोड़ है कि हॉकी मॉडर्न डे जेडे तकाजे उसने मुताबिक तुसानी हॉकी ने ग्राउंड होने चाहिए उस तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए सब तो बड़ा पैसा होना चाहिए ना यानी कि कोई भी बंदा हॉकी खेड़े तो उसकी ये ना वह कि मैं भूखा मर जासा यानी कि एक रिस्पेक्टेबल एक उसकी अर्निंग होनी चाहिए है स्पॉन्सर होने चाहिए हॉकी ने ताकि वो उन्होंने कोल जड़ा उन्होंने फिटनेस उन्होंने डाइट उन्होंने प्रैक्टिस तो सारी चीज़ा मिल के आहिस्ता आहिस्ता स्टैप वाइज तुसा एक ग्रो करने हो मैं थोड़ी जी डिटेल शामिल कर सा जड़ा ये एशिया कप हॉकी ना
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਕਾਰਤਾ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪੀਅਨ ਖਵਾਜਾ जुनैद, हेड कोच असाने स्कैफराइड एक्मन साहब, कोच वसीम अहमद, इसके बाद फिजिकल इंस्ट्रक्टर डैनियल बैरी, फिजियोथेरेपिस्ट अदील अख्तर ते वीडियो एनालिस्ट नदीम खान भी टीम नाल मौजूद है। तो जनाबी अली 23 मई यानी कि 23 मई की पाकिस्तान अपने रवायती हरीफ भारत ने खिलाफ अपना आगाज़ कर सी। अगर गुज़िश्ता 10 साल तो असा तकी है तो भारत ने खिलाफ असा कामयाबी नहीं हासिल कर सके। मोस्टली भारत असा की शिकस्त दी क्योंकि उन्होंने वक्त ने नाल अपनी उन्होंने हॉकी भी एकदम बहुत थले चली गई सी मारिया, लेकिन उन्होंने वक्त ने नाल अपनी हॉकी के ऊपर इन्वेस्ट किया, डिफरेंट लीग्स कराइया, हॉकी नहीं बाहर के जोड़े प्लेयर से उन्होंने डब दी ताकि वो आके हॉकी खेडन, तो फिर भी सर्वाइव करने पे असा को बेहतर थोड़ा जा करने पे। बिल्कुल अहमद तुसां गल कीती कि उन्हें लीग्स कराइयां और अपने जड़ा फंड्स जनरेट कीते, अडैप्ट किया बाकी चीज़ें की, लेकिन अहमद तुसां आपो भी एक खबर पे दसने से हो कि कबड्डी लीग ही कोनी पी हुण तुसां आपो तको कि एक प्राइवेट कंपनी अगर एक लीग कराने लगी तो असा ना जड़ा कबड्डी जड़ी फेडरेशन है वो उसने भी जड़ा एक जिसे कहते हैं कि क्या उसकी आंखों बीच दीवार खड़ी किया जैसा ना नाल कोई ताल्लुक नहीं, उसकी आंख ने वो अपनी 1.5 ईंट एक वो कहते हैं 1.5 ईंट अपनी एक मस्जिद खड़ी कर सकती है। अच्छा वो उस विच ये वे कि तुसां बड़ी ज़बरदस्त गल की थी। पहले नाजरीन की जरा असां दसी है कि ये कबड्डी लीग के वे ये कुछ साल पहले जी पाकिस्तान ने दुनिया में मुतारफ हुई असी कबड्डी के नॉर्मली असां तक्या उसी कि जेडे कबड्डी ने खुले मैदान होने वो मट्टी वाले मैदान होने, उसने एक अपना एक ओपन स्टाइल कबड्डी होनी, लेकिन एक तुसां इसकी ज़रा शहरी किस्म की या वलायती किस्म की कबड्डी की एक शक्ल एक नवी मुतारफ कराएगी दुनिया जिस जरा जिस तरह कोर्ट होना ना टेनिस का कोर्ट होना या छोटा फुटसाल का कोर्ट होना, इस तरह कोर्ट ने अंदर कबड्डी शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ कबड्डी तुसां आखी सकते इस तरह की कबड्डी मुतारफ कराई गई सी। स्ट्रॉबेरी स्पोर्ट्स एक कंपनी है जी, उन्हें पाकिस्तान की मुतारफ कराई सी कबड्डी फेडरेशन भी उसने इस पहले उसकी ज़ेर सरप्रस्ती ये टूर्नामेंट होया सा, लेकिन बाद शायद उन्होंने मामलात कुछ बीच बीच ठीक नहीं रहे मारिया तो वो फिर इस बारी जरा उन्होंने स्ट्रॉबेरी स्पोर्ट्स एक बारी फिर और अपना इवेंट ने ऐलान तो किया इवेंट ते उन्होंने आख्या कि जी हम इससे लाताल्लुकी के इज़हार करते हैं ना, यानी कि उसने कहा कि असा इसकी सपोर्ट नहीं करना है। तो मेरा ख्याल है कि कोई भी इस दौर ने विच अगर कोई टूर्नामेंट करा रहा है तो अपने इख्तलाफात की टेबल पर बह के हल करने की लोड़ है, क्योंकि कुछ ना कुछ तुसां ऐड कर रहे हो। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि जितना स्पेशली कबड्डी इस तरह टूर्नामेंट पाकिस्तान कबड्डी ना बहुत शौक है। मैं हुण भी तुसां की तकना पाया तुसां ताल्लुक गुजर खान तो है तो मैं गुजर खान अगे पिछे लोगों की गल्लां सुनने का मौका मिलना, गुजर खान के नवाई इलाके हजे भी कबड्डी होनी, छोटे बच्चे कबड्डी च हिस्सा लेने, तुसां पंजाब में चले जाओ देहातां डिफरेंट टाइप की कबड्डी होनी, ये रवायती कबड्डी जी होनी, थप्पड़ा वाली कबड्डी होनी, बाकी सारी जी कबड्डी की टैप सी ये बहुत शौक वाला खेल है, लोग पसंद करने। तो मेरा ख्याल है कि कबड्डी फेडरेशन की भी थोड़ा बड़े दिल में मुजाहरा करना चाहिए। तो दूसरे पास जो स्ट्रॉबेरी स्पोर्ट्स है अगर उन्होंने लगना कि कोई थोड़े डिफरेंस है तो टेबल पर बह के हल होने चाहिए ताकि जो स्पोर्ट्स इवेंट है ना वो पूरे आबोताब नाल होने चाहिए। बिल्कुल अमर, और जितने प्लेयर तुस आखे जो प्लेयर्स ने हिस्सा गिनसन चाहे एक छोटा फॉर्मेट है लेकिन वो प्लेयर नहीं जो फाइनेंशियल हैल्प हो सी वो किस तरह खेड सन, लेकिन असा नहीं फेडरेशन का यह बड़ा कि गिला है कि असा नहीं फेडरेशन कोई भी कोई चीज़ जिस तरह बॉक्सिंग तक किनो बॉक्सिंग अगर वसीम खेडना पाया या उस्मान वजीर खेडना पाया तो बॉक्सिंग फेडरेशन उन्हें सपोर्ट नहीं करनी पी, तो एक जी उन्होंने भी जिसे कहते हैं ना कुश्ती जी शुरू होई रहनी, इसकी सारिया फेडरेशन की जड़ा वो जड़ा तकना चाहिए ना कि आप तुसाने प्लेयर है, वसीम भी तुसाना प्लेयर आ, उस्मान वजीर भी तुसाना प्लेयर आ, अगर तुसा उन्हें सपोर्ट कर सो उन्हें नाल चल सो तो पाकिस्तान का नाम भी अगे अच्छी क्या दुनिया भी उच्चा हो सी तो तुसा नहीं भी जड़ा इज्जत बढ़ सी, लेकिन असा नहीं वो जी फेडरेशन या तुसा वाली गल है कि उन्हें अपने आप की हाले तक मॉडर्न टेक्निक्स नाल और मॉडर्न थिंकिंग नाल उन्हें अपने आप की हाले तक जो ना अडॉप्ट नहीं किया। अच्छा थोड़ा डिटेल्स अस चाहसा कि तुम थोड़ा शेयर करो टेनिस की खबर ने वाले नाल, क्योंकि सैमीफाइनल सामुल हक साहब तो उन्होंने जोड़े पार्टनर से वो पहुंचे से टेनिस टूर्नामेंट में तो उधर इसामुल हक साहब की तो उन्होंने जोड़े पार्टनर उन्होंने शिकस्त हुई उसकी थोड़ी जी डिटेल्स इसामुल हक जी लियोन टेनिस मेंस जो चैंपियनशिप्स थी उसने सेमीफाइनल पहुंचे से अचानक ही खबर आई जरा ट्विटर पर जी इसामुल हक की सारे मुबारकबाद देने पे क्यों देने पे पता चला जी वो एक टूर्नामेंट खेलने पे और उसने सेमीफाइनल पहुंचे, उन्होंने पार्टनर जड़े से क्योंकि डबल ना इवेंट सा उन्होंने पार्टनर से काजकानी जिन्होंने ना नीडो यूसफ सा
तो उन्होंने की जड़ा शिकस्त हुई सेमीफाइनल ना और जड़ा उन्होंने स्कोर 6-4 और 7-5 ने स्कोर नाल उन्होंने शिकस्त रही। मैं ताड़ी अमर कि जिस वेले जीती गच्छा करना उस सोशल मीडिया पर अच्छी मुबारकबाद देनी चाहिए, क्योंकि जिसलै सेमीफाइनल पहुंचने सारे नज़र उत्थे होनियां और फिर हारी गसने ये होना सा नहीं हॉकी टीम नाल जिसलै जितने रहने कुछ कोई नहीं पता जिसलै सेमीफाइनल पहुंची गसने कुछ भी इवेंट आने हो पाकिस्तान टीम सारे नहीं नजर उत्थे पाकिस्तान टीम उत्थे फारिग होई गसनी। राइट, तुसा ठीक आखने पे हो। तो गलबात भी उसी इस वेले एक मौका है कि छोटी जी ब्रेक ना नाजरीन असा छोटी जी ब्रेक के ऊपर जा रहे हैं, इं गए तो इं वापस आए। वेलकम बैक जी, एक बार फिर तुसा की खुशामदीद आखने प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैग ने विच तो तुसा ये तब्दीली तकी उसी जी तब्दीली इधर भी आ रही है। तो मारिया जेडे ने हुण बड़े नाल आ गए क्योंकि को होस्टिंग करने पे, क्योंकि उसकी वजह है ना जी असा जी ब्रेक दी सी उसकी भी एक वजह सी। तो हुण जेडे तुसा सेट उपर तब्दीली तकड़े पे हो इसकी भी एक वजह है, क्योंकि जी असा की इन द मीन वाइल जी ज्वाइन किया है अवैस ने। अवैस हमारे साथ मौजूद हैं, ये लेवल 2 पीसीबी के क्वालिफाइड कोच हैं और अभी असाइनमेंट्स पे भी काम कर रहे हैं। इससे पहले ये कश्मीर प्रीमियर लीग में भी ऐसा कोच काम कर चुके हैं और साबिक क्रिकेटर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस, कैसे हैं आप? वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? ठीक हैं, अच्छे लग रहे हैं आज आप दोनों इधर बैठे हैं। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अवैस आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो सिटी क्रिकेट के हवाले से काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है, अभी हम इसकी डिटेल्स आगे जाके मज़ीद शामिल भी करेंगे कि अंडर 19 के जो ट्रायल्स थे उसका सिलसिला मुकम्मल हो चुका है। पूरे पाकिस्तान में 93 क्रिकेट एसोसिएशंस के जो स्क्वाड्स हैं उनका ऐलान कर दिया गया है। उसके हवाले से आप क्या कहेंगे, कितना इम्पॉर्टेंट है ये जो अंडर 19 की सतह के ऊपर ट्रायल्स हो रहे हैं और ये जो एक्टिविटी अब नज़र आ रही है? देखिए अहमद भाई, हमेशा मेरी एक बात तो इस चीज़ पे, क्योंकि ये ऐसी बहस है जो ना ख़त्म होने वाली है अंडर 19 और ख़ास करके जो आपकी ग्रास रूट लेवल है। हमेशा ये बात की जाती है कि अगर आपने किसी क्रिकेटर को बनाना है, उसका फ्यूचर सिक्योर करना है, तो आपको अंडर 17, अंडर 19, अंडर 16 पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि लेटर ऑफ दी एज अगर आपको मैं जाके 30 साल की उम्र में उसको जाके उसकी रेक्टिफाई करूँगा तो वो आप क्रिकेट उसकी ख़राब करोगे, ठीक नहीं करोगे। क्रिकेट बोर्ड काफ़ी कोशिश भी कर रहा है कि नए अपना चीज़ें लेके आए, जितना स्ट्रॉन्ग हो सके। मुझे पता है डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद हो गया अनफॉर्चुनेटली, वो भी एक बैकफायर है लड़के, क्योंकि बेचारे जिनका मैं कहता हूँ कि जो घर जिनकी वजह से चलता था इनकी वजह से वो ख़त्म हो के बेचारे यहाँ तो टैक्सियाँ चला रहे हैं या रिक्शा चला रहे हैं, बाहर चले गए हैं मुल्क छोड़ के, जो कि ये भी नुकसान होता है पाकिस्तान क्रिकेट को। आपने फॉर्मर क्रिकेटर्स को भी देखा होगा, वो भी चले गए हैं पाकिस्तान को छोड़ के ज़्यादातर। लेकिन देखें, सिटी क्रिकेट अच्छी बात है कि आप अपना सिटी क्रिकेट भी जो सा रिवाइव करके कोशिश कर रहे हो कि जो चंक प्लेयर्स आपके तगड़े होते हैं जो क्लब क्रिकेट खेलते हैं उनको आप उस लेवल पे प्रोवाइड करो, जाके वो आगे फ्यूचर के अंदर अपना सिक्योर करें। लेकिन देखिए, आपको फिर मैं कहता हूँ काम करने की ज़रूरत है ग्रास रूट लेवल पे, जहाँ पर क्लब क्रिकेट से बंदा सिटी क्रिकेट में आता है। क्लब क्रिकेट के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है, जो हमारे जो क्लब क्रिकेट को रन कर रहे हैं लोग जो उनसे, उन्होंने इक्का दुक्का मैच खेला होता है, टेनिस का मैच खेला होता है, और वो प्रोफेशनल क्लब क्रिकेट को रन करने की कोशिश उनकी होती है। उसके बाद जब क्लब क्रिकेट का, क्योंकि अभी तो आपको पता सीज़न ऑफ है पाकिस्तान के अंदर, क्लब क्रिकेट भी नहीं हो रही, जब क्लब क्रिकेट का सीज़न नहीं होता, माशाल्लाह हमारे ऐसे हालात हैं कि हमारे उसके अंदर भी मैचेस हो रहे होते हैं, पता नहीं वो मैच होते हैं नहीं होते, जिन खेलते हैं कौन खेलते हैं, आ जाता है जी लड़के ने स्कोर इतना किया जी सिटी क्रिकेट इसको खिला दिया जाए। इस चीज़ को भी रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। जो क्लब क्रिकेट, जो प्रोफेशनल क्लब क्रिकेट है, उनकी रजिस्ट्रेशन मुझे पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी स्टार्ट की हुई है, लेकिन जब तक आपके जो क्लब क्रिकेट को हेड कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जब तक वो जाके नीचे बैठ के सतह पे देखेंगे नहीं कि आखिर हो क्या रहा है। आप भी यहाँ पर अमर भाई विजिट करते रहते हो, आप भी करती हैं, मैं भी क्योंकि ग्राउंड्स को विजिट करता हूँ, मैंने आज तक ये नहीं देखा कि फर्स्ट क्लास मैच हो रहा और आपका कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, मैं नहीं कहता कि चीफ सेलेक्टर आगे बैठा हो, जो सिलेक्शन कमेटी का बंदा है, मैंने नहीं आज तक देखा कि वो 4 डे क्रिकेट बैठ के देख रहा हो, देख रहा हो कि डेली काम करो। बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप समझते नहीं है कि अब ये वो मौका आ चुका है कि आपकी एसोसिएशंस को प्रॉपर एक इलेक्शन करवाने चाहिए? अभी तो चले एडहॉक लगा हुआ है, एसोसिएशंस के लेवल के ऊपर इलेक्शन करवाकर प्रॉपर हर एसोसिएशन की एक बॉडी होनी चाहिए, एसोसिएशन स्ट्रांग होनी चाहिए और हर एसोसिएशन की एक प्रॉपर वेबसाइट होनी चाहिए, ताकि जो उसके अंडर ऑफिशियल लीग्स होती हैं उसका टोटल एक डाटा उनकी वेबसाइट पे पड़ा हो। यानी सिर्फ ये ना कहना पड़ेगा यार ये बड़ा अच्छा प्लेयर है सिलेक्ट कर दें, उसके पास उसके नंबर्स मौजूद हो कि यार ये नीचे क्लब, इसने ऑफिशियल लीग में क्लब की इतना स्कोर किया है और ये इसलिए एसोसिएशन की जो सिटी की टीम में आया है। देखिए अमर, ये बड़ी अच्छी बात आपने की। अगर आप कंपेयर करो ना, अगर आप इंग्लिश क्रिकेट का जो क्लब सीजन जो होते हैं उनका बेसिकली एक जो क्लब है रजिस्टर्ड होता है, पता होता है कि यार ये लड़का इस डिवीजन में परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि उसके स्टैट्स बोलते हैं इस क्लब के अंदर, ये आगे कंटिन्यू करता है प्रोफेशनल क्रिकेट के लिए। हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ये कि
जो आप क्लब क्रिकेट की बात करें, सिटी एसोसिएशंस की आप बात कर लें, जो हमारे यहाँ पर एसोसिएशंस बनी हैं, वो खुद मुख्तार नहीं है, उनके हाथ बंधे होते हैं, ना फंड्स उनके पास प्रॉपर होते हैं, क्योंकि वो बंधे होते हैं जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमें देगा तो हम कुछ करेंगे। देखें, जब आप किसी को आप खुद मुख्तार करते हो ना, दैट मीन्स कि वो जवाबदेह भी है आपको, हर चीज़ के अंदर स्क्रूटनी होती है, प्रॉपर ऑडिट होता है उस चीज़ का। लेकिन अगर आप बंदे, आप इलेक्शन की बात करो, लेकिन लड़के या बंदों को उसको लेकर जिनको क्रिकेट की नॉलेज है, आप खाली बड़ा बंदा करके तो आप उसको एसोसिएशन का हेड नहीं बना सकते। जो हमारे यहाँ पर प्रैक्टिस चलती रही है कि जी वो ज़मींदार है तो जी चलो जिसको बना दो, जी मालदार बंदा उसको बना दें, वो क्रिकेट का बेड़ा गर्क करके आपका रख देता है। फिर सबसे बड़ा मसला हमारा ये, जो क्रिकेट बोर्ड से आपको पैसा अगर आता है क्लब एसोसिएशन के अंदर, या जो एसोसिएशन आपकी बनी है, क्या वो पैसा, मैंने नहीं आज तक, शायद मैं गलत हूँ, मैं तो पूरी ज़िंदगी आपको बाहर चलें खेलता रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली हमारा है, लेकिन मैंने नहीं देखा कि आज तक वो पैसा नीचे आपके क्लब क्रिकेट को ट्रांसफ़र होता हो। कि अगर क्लब क्रिकेट यूके के अंदर अगर आप देखें तो वहाँ पर सिस्टम ये है कि वो प्रॉपर एक ग्राउंड्स मौजूद हैं, ग्राउंड्समैन मौजूद हैं, जो कि ECB देखता है, देखभाल करता है, उनको फंड्स देता है उस चीज़ की। यहाँ पर मसला ये है कि क्लब क्रिकेट ज़रूर मौजूद है, घास होती नहीं है, सीमेंट विकेट होती है, जो बेचारा जो रूला, जो हम लोग अपनी उर्दू ज़बान में कहते हैं, वो बेचारे लड़के फेल रहे होते हैं, उसके बाद सफाई उन लड़कों ने करनी, क्योंकि यहाँ पर कोई क्यूरेटर आपके पास होता नहीं, तो फंड्स जाते कहाँ पर हैं। ये चीज़ हमेशा मेरी रही है, चाहे इलेक्शन हो जो भी हो, लेकिन एक प्रॉपर एक निज़ाम ऑडिट वाला होना चाहिए। आप ही के जो शिकवा है ना वैस के शिकवे से मुझे नाज़रीन बात याद आई मारिया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब डिवीजनल की सतह पर क्रिकेट को मजीद मुतहर्रिक करने का फैसला किया। ये प्रेस रिलीज जो PCB की थी, मैं इसकी तफसील आप सब दोस्तों के सामने शेयर कर देता हूँ जी। क्रिकेट के फ़रोग के लिए PCB ने डिवीजनल सतह के ऊपर क्रिकेट को मुतारफ़ करने का फैसला किया है। PCB की 6 क्रिकेट एसोसिएशन जो आप जानते हैं, नॉर्दर्न, सेंट्रल पंजाब, सदर्न पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान, उनके 2 रोज़ा इजलास हुआ। पहले PCB का और जो सिटी क्रिकेट एसोसिएशन हैं उसमें अंडर 19 और सीनियर क्रिकेटर्स को मजीद मौके देने के लिए फैसला किया गया है। फर्स्ट 11 और सेकंड 11 के खिलाड़ी अपनी फॉर्म को बहाल करने के लिए जो मेन कायद-ए-आज़म ट्रॉफी आपको पता है कि वो अक्टूबर में जाके कहीं स्टार्ट होती है, एक बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट मुतारफ़ कराया गया। ये टूर्नामेंट सिटी क्रिकेट एसोसिएशन और क्रिकेट एसोसिएशंस की बुनियाद पर खेले जाएंगे। हर क्रिकेट एसोसिएशन को 4 डिवीजन्स जो है वो बनाने की इजाज़त होगी, यानी कि हर क्रिकेट एसोसिएशंस के नीचे 4 डिवीजन्स होंगी। सीनियर डिवीजन टीमें डबल राउंड रॉबिन पर खेले जाने वाले 3 रोज़ा टूर्नामेंट में शिरकत करेंगी। डबल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट ये होता है कि हर टीम एक दूसरे के खिलाफ 2-2 मैचेस खेलती है। इजलास में जो है वो क्लब क्रिकेट के ढांचे को भी 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये तफसीलात आप तक सामने रखें, जिसमें 3 रोज़ा जो है वो टूर्नामेंट में ये सब टीमें शिरकत करेंगी। इसके अलावा गुज़िश्ता सीज़न में कारकर्दगी को पेश नज़र रखते हुए तमाम क्रिकेट क्लब्स को तरक्की और तनज़्ज़ुली की बुनियाद पर 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। ये मैं थोड़ी सी और डिटेल्स ज़रा नाज़रीन के सामने शेयर करूँ कि अगर आप 2000 से पहले स्पेशली इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन में भी यही होता था कि 3 लीग्स होती थी, A, B और C, यानी जो सबसे हल्की टीमें होती थी C में, उससे बेहतर B में और उससे बेहतर A में। जो अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आपका क्लब उससे ऊपर वाले ग्रेड में, जो कि यूके में भी बहुत सारे डिवीजन और ग्रेड्स आपको पता है कि जो कि मेरे ख्याल में खुशाइंद बात है। इसकी मजीद तफसीलात शेयर करें अगर आप देखने वालों के साथ, तो गुज़िश्ता बात की कि हर क्लब को विंटर और समर लीग्स में कम से कम 7 मैचेस खेलने का मौका दिया जाएगा। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर नदीम खान साहब जो हैं, इनका ये कहना है कि खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए बहुत बेहतरीन ये जो है वो मौके मिल रहे हैं, और ताकि हम इस तरह के क्लब्स टूर्नामेंट करवा के, उनका कहना था कि इस टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस की बेस पे प्लेयर पे को, ना कि ओपन ट्रायल्स के जरिए खिलाड़ी मुंतखब हो। उनकी कोशिश है खिलाड़ियों की मुकम्मल सलाहियतें जांचने के लिए मुनज़्ज़म और मुनासिब ढांचा होना चाहिए, और अपनी महारत निखारने और फिटनेस में बेहतरी लाने के लिए मतलूबा वसाइल जो हैं तमाम क्रिकेट एसोसिएशंस को फराहम किए जाएंगे। तो मारिया, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या पूछेंगे सवाल? मैं वैसे ये पूछना चाहूँगी, अवैस जिस तरह से आपने कहा कि क्रिकेट एसोसिएशन का ये ढांचा जो PCB मुतारिफ करवा रहा है, जो आप बात कर रहे थे कि किस मैं और आप, हम जब ग्राउंड्स को विज़िट करते हैं, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको सिलेक्शन कमेटी का या जो आपकी रीजनल जो आपकी एसोसिएशंस हैं उनकी सिलेक्शन कमेटी का कोई मेंबर वहाँ पे मौजूद नहीं होता। तो क्या इस तरह के जो इवेंट जिनको PCB सपोर्ट कर रहा है, जिनको PCB आगे लेकर आ रहा है, ये कह रहा है कि प्लेयर्स की हम सलाहियतें जानने के लिए हम एक टूर्नामेंट करा रहे हैं, तो इन इवेंट्स में PCB का कोई नुमाइंदा, रीजनल एसोसिएशन का कोई नुमाइंदा आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए उनकी सिलेक्शन कमेटी का? देखिए, एक चीज़ है, क्योंकि जैसे अब आपको पता है कि अंडर 19 भी जो खबर आ रही है पाकिस्तान सुपर लीग को बनाया जा रहा है। देखें, जब ऐसे टूर्नामेंट्स आप करते हो ना, आपका एक प्लान होता है जो आप करेंगे, 3-4 साल के बड़े प्लान्स आपके होते हैं कि यार 1 साल में अगर आप कहो ना कि मैं
चाहे 93 प्लेयर्स हैं, चाहे 50 प्लेयर हैं, तो मैं 50 प्लेयर में से पाकिस्तान के लड़के खड़ा कर दूं, कभी भी नहीं ऐसा होता, क्योंकि आपको स्लो एंड स्टडी 2-3 साल चाहिए होते हैं स्ट्रक्चर से लड़के निकालने में। अच्छी बात है, मैं कहता हूँ कि ये चीज़ हो रही है, चेंजेस भी आ रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। आपको पता है कि यहाँ रमज़ान जब टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें यूसीज पिंडी के अंदर आप देखें यूसीज आपस में खेलती हैं, तो यूसीज की टसल होती है आपस के अंदर के जी, इससे हमारी नहीं बनती। तो ये चीज़ आपको बेसिकली देती है कंपेटिटिव क्रिकेट है कि लड़के वो टसल में भी होता है कि यार हमने परफॉर्म करना है। पाकिस्तान में एक चीज़ आपको ज़्यादातर मैं बताऊँ तो ना, जब हम भी अंडर 19 में जब यही खेल के आए ना, तो बड़ा सा चौड़े थे, अंडर 19 खेले हुए हैं। तो अगलों ने कहा नहीं गांव में जी मैच है वैसा, मैंने कहा जी इसका तो मुंह टूट जाएगा अगर मैं गेंद कराऊंगा। उन्होंने कहा तू करा तो सही ना। तो पाकिस्तान में मैं एक चीज़ आपको बताऊं, यहाँ लड़के जो उनसे है ना वो करते हैं कि जी इंटरनेशनल खेला हुआ लड़का ने इसको ज़रा लेके तो इसको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत टफ है। वो इतना धोते हैं ना, आपको मुझे भी धोया था, अलग पता जाता है बंदे को कि भाई कितनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट आपकी है। सिर्फ मसला ये है कि उन लड़कों को चांस नहीं मिलता। वो यही होता है अमर भाई कि जाएं तो आप यूएई के लिए, अगर मैं नॉन डेस्टिनेशन खेला हूँ तो नॉन डेस्टिनेशन में जी बेचारा वो वेल्डर के वीज़े पे चला गया किसी, ये जो मौके हैं ना ये फराम करते हैं लड़कों को प्लेटफॉर्म कि यार ऊपर क्रिकेट खेल सकते हैं। लेकिन चीज़ मैंने आपको बताया ना कि मैमर से भी ऑफेयर बात कर रहा था, इनसे लड़के निकलेंगे, प्लान आपका बड़ा होना चाहिए, लेकिन जब निकलेंगे जो नाम स्ट्रॉन्ग होंगे जिन्होंने परफॉर्म किया, आगे फ्यूचर प्लान आपका क्या उनके लिए। मेरी हमेशा ये ख्वाहिश रही है, देखिए आपके हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में है, एक आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची में है। अगर आपकी क्रिकेट एसोसिएशंस हैं, जैसे अपना जो आपकी नॉर्दर्न कर्लिंग क्रिकेट एसोसिएशन है, इनका भी एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर होना चाहिए कि लड़का यहाँ पर वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उसको प्रॉपर ट्रेन किया जाए कि यार कल कोई एक बात है ना कि देखें अब दूसरी टीम्स को आप देखते हो तो उनके बैकअप प्लेयर्स मौजूद हैं। अगर इंडिया की आप बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इनके बैकअप एक प्लेयर्स मौजूद होते हैं। शील्ड क्रिकेट बहुत टफ है, आसान नहीं खेलनी उनका, चलिए एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। कल को हमारा भी सिस्टम हो ना कि पाकिस्तान को कोई प्लेयर की जरूरत है, वो कहें जी नॉर्दर्न के पास हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कौन सा लड़का परफॉर्म करे, कि आपका एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर हो जिसमें लड़के जो सिटी एसोसिएशन के वहां पर आके परफॉर्म करें, उनको ट्रेन किया जाए फ्यूचर क्रिकेट के लिए। बहुत अच्छी बात की वैस ने जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर की, क्योंकि व्यूअर्स एक खिलाड़ी से मेरी एक बार बात हो रही थी, वो एक केपी रीजन का खिलाड़ी था, तो उसने अपना प्रॉब्लम शेयर किया कि मुझे क्योंकि अभी आपका जो एक्टिव हाई परफॉर्मेंस सेंटर वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में है, तो उसको वहाँ पे लाहौर आना पड़ता है। अब वो पेशावर से छोड़ के अपने केपी के वहाँ से उसको आना पड़ता है, और फिर उसको रिहाइश भी, अगर लेट्स सपोज कि कोई नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कमरा खाली नहीं है तो उसको रिहाइश भी अपनी रखनी पड़ेगी। तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर वो केपी में होगा, अपने किसी पेशावर में हाई परफॉर्मेंस सेंटर बन जाएगा तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, वो उसमें एरिया में एडजस्ट कर सकता है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान के कम अज़ कम चले ज़्यादा नहीं तो हर सूबे में एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर एटलीस्ट होना चाहिए। पेशावर हो गया, कोयटा हो गया, इस्लामाबाद रावलपिंडी में एक होना चाहिए, लाहौर में तो चले पहले से मौजूद है, और उधर भी होना चाहिए। जी हाँ, इस तरह को 6-7 हाई परफॉर्मेंस सेंटर होंगे तो आपके क्रिकेट सवर के सामने आएगी। मैं साथ में थोड़ी डिटेल्स व्यूअर्स आपके साथ मजीद भी शामिल करना चाहूंगा, क्योंकि अब जो निचली जो सतह की क्रिकेट है, पीसीबी हमेशा से इस टाइम को उसका इंतखाब करती है अंडर 19 टूर्नामेंट उस तरह के करवाने में। थोड़ा सा चैलेंज व्यूअर्स ये आ जाता है इस टाइम में कि हीट वेव चल रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उसके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना पूरा एक लाएमल जो है वो प्रेस रिलीज की शक्ल में शेयर किया, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के साथ मिलकर अंडर 19 टूर्नामेंट के लिए बलोचिस्तान, सेंट्रल पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, नॉर्दर्न सिंध और सदर्न पंजाब की 93 स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया। 93 डिफरेंट जो सिटीज़ की टीमें उसका ऐलान कर दिया। अंडर 19 की सतह की 50 ओवर मुश्तमिल ये टूर्नामेंट 21 मई से 4 जून तक जारी रहेगा। टूर्नामेंट के लिए ऐलान करदा स्क्वाड्स में वो खिलाड़ी शामिल हैं जो 1 सितंबर 2003 को या उसके बाद या 1 सितंबर 2007 से पहले पैदा हुए, यानी एक टाइम ब्रैकेट है, यानी इतने भी छोटे नहीं हो कि वो इस गेज में ना आ सकें। तो ये उन्होंने अपनी एक डिटेल स्टेट की। ये टूर्नामेंट नौजवान खिलाड़ियों को अपने सलाहियत का इजहार करने का भरपूर मौका देगा, जिसमें उम्दा कारकर्दगी की बुनियाद पर पीसीबी अंडर 19 3 डे और अंडर 19 1 डे टूर्नामेंट्स के अलावा पाकिस्तान जूनियर लीग में भी प्लेयर जगह बना सकेंगे। टीमों अपनी अपनी टीमों में तमाम स्क्वाड्स का इंतखाब ओपन ट्रायल के जरिए मेरिट की बुनियाद पर किया गया, ये पीसीबी का कहना है। और उसमें अंडर 19 टूर्नामेंट्स में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले जो पिछले टूर्नामेंट्स थे उन खिलाड़ियों को अगर उनकी जो एज स्टिल अंडर 19 है तो उनको भी एक जो है वो रखा जाएगा इसमें। और इस हवाले से पीसीबी ने, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कुछ खास जो एहतियाती तदाबीर हैं उसके हवाले से उन्होंने पीसीबी ने शेयर किया है कि सर पे जो कैप फ्लॉपी स्टाइल जो आपने देखा होगा और वो पहनना मस्ट है। गीले तौलिए का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि वो अपनी गर्दन और ऐसी जगहों पर जहाँ पर आपको हीट वेव से बचाया जा सके वो रखने के इस्तेमाल किए जाएंगे।
और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, और फिर साथ में पीसीबी ने ये किया कि सुबह 8:30 बजे इन मैचेस का आगाज़ होगा, फिर दोपहर 1 बजे तक वो पहली इनिंग्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होगी, तो एक ब्रेक ले ली जाएगी ताकि जो बहुत सख्त गर्मी का जो औकात होते हैं उसमें 1 बजे से लेके 4 बजे तक वक्फा होगा। 4 बजे के बाद दूसरी इनिंग्स का आगाज़ होगा और 4 बजे से लेके शाम 6:30 बजे तक मैच जारी रहेगा। पीसीबी पार्टनर्स जो है वो एक स्कोरिंग प्लेटफॉर्म है, क्रिक HQ कहते हैं उसे, वो इन तमाम मैचेस की स्कोरिंग करेगा जो पूरी दुनिया में ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि स्कोरिंग करता है और उसको इवन लोकल क्लब लेवल के टूर्नामेंट्स भी पूरी दुनिया में डिफरेंट रीजन्स में वो कवर करता है। अब मेरा अवैस आपसे इस हवाले से सवाल है, क्या 4 बजे तक वक्फा होगा, और इसका मतलब ये है कि जो पहले सुबह 8:30 से लेके जो 1 बजे तक का वक्त है, एक इनिंग्स तो तकरीबन 3 घंटे का वक्त लेती है, तो इसका मतलब है कि दूसरी इनिंग्स पहले ही स्टार्ट हो जाएगी, कहीं वो मिड में रोक दिया जाएगा खेल। देखिए क्रिकेट तो आपको पता है एक फनी गेम है, क्योंकि जल्दी 50 ओवर को छोड़ के बात करूँ जो सीनियर टूर्नामेंट हो रहा है उसके अंदर आपको पता है अगर करना चाहें तो 1 घंटे में भी इनिंग्स खत्म हो जाती है, लेकिन जो वक्फा लिया गया है, स्क्रॉचिंग हीट है, ऑब्वियसली अच्छी बात है, मैं कहता हूँ कि ये चीज़ की गई, लेकिन जो 4:30 बजे आगे आप कह रहे हैं ना इनिंग्स दूसरी स्टार्ट होनी है 4 बजे से लेकर 6:30 तक है, लेकिन आपको पता है कि बैड लाइट जोन सी है, ठीक है आजकल क्योंकि दिन थोड़ा लंबा है, लेकिन जो मौसम आपको पता तब्दीली ऐसे इस्लामाबाद में अगर आप बात करें समझ नहीं आ रही कि हर दूसरे दिन डस्ट स्टॉर्म स्टार्ट हो जाती है, तो ये चीज़ भी थोड़ा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ज़रूर करेगी। लेकिन अच्छी बात है कि अपना जो मैं कहता हूँ कि जो इतनी शराइतें लेके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आ रहा है कि प्लेयर्स को भी देखा जाए, लेकिन इसमें एक और भी चीज़ होती है अहमद भाई, ये बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन ऐसा क्रिकेटर ऐसा कोच मैं कह रहा हूँ कि यार हमारा सबसे बड़ा यहाँ मसला ये है कि हमने प्लेयर को ब्रेक डाउन नहीं होने देना। हमारा ये होता है कि हम बॉल पकड़ा देते हैं प्लेयर को, जैसे नेट्स के अंदर होता है, चल पाई स्टार्ट हो जा तू, और यार उसका एक प्लान होता है, आप उसको हफ्ते में 3 दिन कराते हो 2 दिन, क्योंकि इतनी स्क्रॉचिंग हीट है। जो आप पाकिस्तान की टीम की बात अभी आई गेस अभी जाके करोगे ना कि जो नेट्स पाकिस्तान की भी जो क्लब अपना लगा हुआ है इस वक्त कैंप है, उसमें मैं उस दिन देख रहा था, मैं मौजूद था वहाँ पर, 47-48 आई गेस आई फील लाइक टेम्परेचर था। मैंने किसी पाकिस्तानी प्लेयर को बॉलिंग कराते हुए नहीं देखा। अंडर 19 के लड़के जो मेरे साथ भी काम कर रहे थे उनका एक प्रॉपर बस था कि यार 20-15-25 बॉल्स करवानी है स्मॉल स्टेप से, लाइन लेंथ मेंटेन करो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट ज़रूर होगा क्रिकेटर्स के लिए कैसे उसको कॉप अप करते हैं, लेकिन हमारे लड़के अल्लाह का शुक्र है कि मैं कहता हूँ वेर एंड टफ हैं, इन चीज़ों को बर्दाश्त करने वाले हैं, राइट परफॉर्म करेंगे। इस पर वैसे मजीद भी हम बात करते हैं। इस वक्त हुआ है कि हम छोटी सी एक ब्रेक की तरफ चलें, तो ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं तो मजीद जो बातचीत है वो उसको यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक जी, हम वापस आ चुके हैं ब्रेक से और हम बात कर रहे थे गर्मी की और अंडर 19 के जो कैंप्स हैं उनकी, और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो है वो कंडीशनिंग कैंप जो है वो भी लाहौर में जारी है, तो उसमें पाकिस्तान टीम क्या करेगी, और फिर उसके अलावा जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ है वो मुल्तान में होगी या फिर रावलपिंडी में होगी, इस पर भी बात करेंगे। तो अहमद आप मुझे बताएंगे पाकिस्तान टीम कहाँ खेलेगी, मुल्तान या रावलपिंडी, गर्मी को माइंड में रख के? देखिए मारिया, उसमें यह है कि पाकिस्तान की जो टीम है आइडियली तो है कि रावलपिंडी में बेहतर है, क्योंकि है तो गर्मी लेकिन कंपैरेटिवली लेस हॉटर है कंपेयर टू द मुल्तान। अगर आप बात करेंगे मुल्तान में तो वैसे 47-48 होता है और फील्ड उससे भी ज़्यादा होता है जो मुल्तान के रहने वाले हैं। इस पर वैसे भी पूछते हैं तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई सियासी सूरत हाल व्यूअर्स ख़राब नहीं होती, और वैसे तो जो हमारे इमरान खान साहब हैं उन्होंने अपना जो एक डेट थी उनकी जो लॉन्ग मार्च जो इस्लामाबाद में वो 24-29 मई, ये जो क्लैश नहीं कर रही इस टूर्नामेंट से जो दौरा है वेस्ट इंडीज़ का, लेकिन और ये आई होप कि वो नहीं होगी और पिंडी में मैचेस होंगे। पिंडी में मैच ऑर्गेनाइज कराना भी आसान है और पिंडी में ये कि वेदर भी कंपैरेटिवली बेहतर है, तो मेरे ख्याल में हर लिहाज से ये बेहतर होगा। लेकिन अहमद शादाब का पिछले दिनों एक बयान भी आया था, उसने कहा था इस मौसम में मुल्तान में आम पक जाते हैं, हम तो फिर इंसान हैं। मैंने आपको ये कहना था अमर भाई, जिस वक्त मैं लेवल 2 करके आया था तब आप मेरे इंटरव्यू लेते आपको पता लगता है क्या हालत थी उस वक्त, जो हालत हमारी थी, मौसम फिर भी बेहतर था उस वक्त, लेकिन स्टिल क्योंकि एक आपको पता है डिफरेंट अपना कहते हैं ना सूरज वहाँ सवा नेज़े पे होता है। लेकिन ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खास करके पिंडी के लिए मैं कहूँ अनफॉर्चुनेटली न्यूजीलैंड का आपको पता है सिनेरियो हुआ था बीच में टूर्नामेंट छोड़ के, वो भी दिल लोगों का टूटा था। पाकिस्तान अब जुड़ गया, वो तो उनका पता है, अब तो जो हालात हैं तो जुड़ गया। पाकिस्तान सुपर लीग फिर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर नहीं हुई, फिर आपको पता है ऑस्ट्रेलिया वाला भी फिर यहाँ पर नहीं हुए, वही पॉलिटिकल जो इशू बनी हुई थी। तो लोगों की बड़ी ये थी कि यार काश मैचेस होते यहाँ पर एटलीस्ट हम देखते। और पिंडी की एक बात मुझे जो अच्छी सबसे लगती है, मैंने 2 क्राउड्स
मैंने जो आज तक पाकिस्तान में देखे हैं, जो एनर्जेटिक देखे हैं, एक मैंने मुल्तान का क्राउड देखा है स्टेडियम और में, और एक मैंने पिंडी का देखा है। क्योंकि एक तो पिंडी को एरियाज भी मैं कहता हूँ काफ़ी कश्मीर भी लगता है, नॉर्दर्न भी लगता है, बाकी एरियाज भी नज़दीक पेशावर भी लग जाता है, तो लोग काफ़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं। आपको याद हो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज़ के अंदर बारिश थी लेकिन स्टिल लोग जमा, प्रॉपर एक स्टेडियम फुल फ्लैश था। टेस्ट मैचेस के अंदर बड़ा कम आपको नजर आता है कि फुल फ्लैश स्टेडियम हो। ख्वाहिश है कि पिंडी के अंदर हो, वेदर कंडीशंस भी अच्छी हैं एज कम्पेयर टू आई गेस, क्योंकि टाइमिंग्स भी उनकी चेंज है थोड़ा सा। आपको पता है लेट मैचेस स्टार्ट होंगे वेस्ट इंडीज़ के, उन्होंने शायद थोड़ा टाइमिंग में चेंजेस भी की हुई हैं। मुल्तान चले गए तो मुझे लगता है कि वो बीच में शायद अल्लाह हाफिज़ यार हम नहीं खेल सकते क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बेहतर है कि पिंडी में हो। अच्छा, पाकिस्तानी टीम के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। वैसे तो आपको पता है पूरी दुनिया में वनडे क्रिकेट, एक जब T20 क्रिकेट का जोर चढ़ रहा था तो लोग ये समझ रहे थे कि शायद ये टेस्ट क्रिकेट को थ्रेट करेगी, लेकिन अब जो सिनेरियो डेवलप हुआ है, थ्रेट हो रही है वनडे क्रिकेट, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट अपनी चल रही है जितनी होती है, लेकिन आपकी जो वनडे क्रिकेट है वो कहीं खो गई है। पहले आप साल में 20-25 वनडे खेला करते थे एक टाइम पे, अब आपके साल में बमुश्किल 10 से 12 वनडे होते हैं, और वैसे भी वनडे क्रिकेट कम हो गई है। तो अभी पाकिस्तान को फिर ये 3 वनडे मैचेस की सीरीज मिल रही है, और कुछ आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ी बहुत एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ जाना चाहिए? जैसे लास्ट सीरीज के बहुत लोगों का दिल था कि नसीम शाह होने चाहिए थे, उनका एक्सक्लूजन लास्ट जो ओडीआई सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो बड़ी शॉकिंग थी। दूसरी तरफ इन पैरेलल में शान मसूद का भी आपसे पूछूंगा कि क्या शान मसूद को शामिल करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो हमारी ओपनिंग स्लॉट तो बड़ी वेल सेटल्ड है, तो फिर वो कैसे उनको एडजस्ट करेंगे? देखिए, एक चीज़ तो इस हक में तो मैं हमेशा रहता हूँ कि अगर एक्सपेरिमेंट आपने करना है तो आप अपने होम कंडीशंस में करते हैं एक्सपेरिमेंट। आप जाके ऑस्ट्रेलिया में नहीं करते जो मूसा खान के साथ हुआ था या नसीम शाह के साथ। नसीम शाह ने फिर भी अच्छी बॉलिंग की थी, फिर आपको डिफरेंट एक पाकिस्तान सुपर लीग में नसीम शाह नजर आए। अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश काउंटी सीजन में वो इंजर्ड हो गए, इंजरी का थोड़ा बहुत उनका इशू रहा है। आई डोंट नो कि वो रिकवर किया उन्होंने, नहीं किया, टाइम लगता रिकवरी में। अच्छी बात है कि अपना आपको पता है पूरा एक पूल आप उधर लेके गए हुए हो, जो आपने 2 धड़ों में उसको किया हुआ है कि जो लड़के पहले हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर, फिर उसके बाद दूसरा जो धड़ा है वो भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर मौजूद है। क्योंकि एक अच्छी बात कि कश्मीर प्रीमियर लीग से भी 2-3 लड़कों को सेलेक्ट किया गया। जमान खान है, इरशाद हैं, क्योंकि उनकी बॉलिंग अच्छी थी, उनको भी उस हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बुलाया गया है। आपके पास एक चंक मौजूद है जिसमें आप यंगस्टर्स को, मैं कहता हूँ कि ये नहीं कि आप पूरे के पूरे 3-4 यंगस्टर्स को खिलाएं, कोशिश हमेशा हर टीम की होती है कि एटलीस्ट 2 या 1 यंगस्टर को खिलाया जाए विद द सीनियर कैंपेनर, क्योंकि उसको एडजस्ट करना आसान होता है। 2-3 को खिलाओ, स्क्वाड आपका डिस्टर्ब वो ज़रूर करता है। रहा सवाल आपका अपना जो ओपनिंग डिपार्टमेंट है, खास करके आपका देखें ओपनिंग में पर्सनली खुद भी शान भाई बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं तीनों फॉर्मेट्स के अंदर। मैं कहता हूँ इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन आपके लिए हैं। इंग्लिश काउंटी सीजन तो उनके लिए एक पैराडाइज है जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो आपका एक स्क्वाड चलता हुआ भी आ रहा है, इमामुल हक को हमने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, माफ़ी चाहते हैं, हम बड़ा करते रहे उनको, लेकिन वो परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि स्क्वाड को कोई यहाँ पर तब्दीली होगी आपके ओपनिंग डिपार्टमेंट में, क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही है। फ़खर जमान भी आपके लिए ठीक है, T20 खेल रहे हैं, आई डोंट नो वनडे के लिए वो आते हैं नहीं आते, उनकी परफॉर्मेंस रिजवान की अच्छी जा रही है। लेकिन इन दिस कंडीशन स्पेशली मैं कहूँ कि आपको एटलीस्ट इतना होना चाहिए, आपने जेहन में रखना है कि कल कोई आपने ऑस्ट्रेलिया में बेशक आपका T20 वर्ल्ड कप है, आपका एशिया कप अभी आ रहा है, नेक्स्ट ईयर आपको पता आपका 50 ओवर्स वर्ल्ड कप है, तो जो टीमें हैं वो कोशिश करती हैं हम साल पहले तैयारी करें कि एटलीस्ट हमारे पास 3 से 4 एक बैकअप ओपनर्स मौजूद हों। लेकिन बैकअप ओपनर्स को शफल भी किया जाता है, वो ये नहीं होता कि बाहर बैठा के उसको जंग लगा दें। तो कोशिश ये होती है कि आप यंगस्टर्स को यहाँ पर लेके आएँ, या कोशिश उसको करें जो लड़का परफॉर्म कंसिस्टेंटली वेल कर रहा है उसको आप यहाँ पर खिलाएं। दूसरा जो आपने खास करके बात की ना कि जो फास्ट बॉलर की स्पेशली मैं कहूँ, शायद लोग मुझसे इस चीज़ पर डिसएग्री भी करें, लेकिन मैं बड़ा कहता हूँ कि यार हसन अली है, चाहे शहीन शाह अफरीदी है, शहीन शाह अफरीदी इसको तो आपका 3 लोड कैरी करा, 4 लोड करें, आप टेस्ट भी कैरी करा, वनडे भी, काउंटी चैंपियनशिप या लीग क्रिकेट और आपका T20 भी, 4 लोड उसके पास हैं। बॉडी देखें यंग है अभी, वो कैरी कर रहा है इस चीज़ को, लेकिन अल्लाह ना करे कहीं ना कहीं फटीक या जैसे जोफ्रा आर्चर के साथ आपको पता हुआ, कहीं ना कहीं अल्लाह ना करे कि स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है। आपको बड़ा तरीके से कैरी करना पड़ता है अपने बॉलर्स को। आपको जो सीरीज़ हैं खास करके होम कंडीशंस के अंदर, मैं नहीं कहता कि ऑब्वियसली वनडे चैंपियनशिप है, T20 की आपने तैयारी करनी है, वर्ल्ड कप की, लेकिन कहीं ना कहीं आपको होता है कि यार एक मैच हम 2 जीते हैं, सीरीज जीत चुके हैं, इसको हम रेस्ट दें। हमारी ये गलती रही है कि हम लड़के को कहते हैं बस जबड़ा तू चल। बिल्कुल सही है। वैसे इसमें मजीद बात भी करेंगे। एक मैं सोच रहा था कि खबर रह ना जाए तो देखने वाले जो नाज़रीन हैं उनसे हम जरूर शेयर करेंगे जी। बाकी जब हम बात कर रहे हैं कि काउंटी चैंपियनशिप में हमारे बहुत से प्लेयर कर रहे हैं, हारिस रऊफ हैं, शाहीन अफरीदी हैं, अब्बास हैं, अजहर अली हैं, हसन अली हैं, शान मसूद हैं, रिजवान हैं। तो अभी रिसेंटली अजहर अली ने जी डबल सेंचुरी स्कोर की है। शुरू के कुछ मैचेस में उन्होंने स्ट्रगल किया, लेकिन अच्छी बात है कि उन्होंने फॉर्म पकड़ ली आके, और अजहर अली ने डबल सेंचुरी स्कोर की वोस्टरशायर के लिए। सो दैट्स अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान, क्योंकि अभी पाकिस्तान को फिर आगे श्रीलंका में जो है वो टेस्ट सीरीज भी खेलना है, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर है। और मेरे ख्याल में कि अजहर अली आफ्टर इंजमामुल हक पाकिस्तान के वो नेक्स्ट प्लेयर यूनुस खान के बाद
यूनुस खान के बाद वो प्लेयर होंगे जिन्होंने 100 टेस्ट मैचेस खेलेंगे। देखिए आप जैसे भी ओपनिंग अगर वो डिपार्टमेंट की बात रहते कर रहे थे ना अहमद भाई, मेरे लिए सबसे बड़ी इस वक्त जो परेशान कौन जो बात है वो आपका मिडिल ऑर्डर है। देखिए हफीज़ भाई ठीक है, रिसेंटली उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन एक सीनियर कैंपेनर होता है। शुएब मलिक का ना होना, हफीज़ भाई का ना होना, तो मिडिल ऑर्डर आप अगर देखें तो आपका कहीं ना कहीं फ्रेजाइल है कि फ्रेजाइल है। वो चीज़ आप 24 घंटे ये नहीं कह सकते कि यार बाबर आजम या रिजवान आपको ओपनिंग डिपार्टमेंट फखर करके देंगे। जहां पर प्रेशर ऊपर आया आपके मिडिल ऑर्डर असल रीड। एक सवाल मेरा और है ना अवैस आपसे, इसी में सॉरी आपकी बात कट हो रही है कि मिडिल ऑर्डर स्पेशली चले वनडे सीरीज अभी आ रही है तो उस पर बात कर लेते हैं। शिकायत रही कि जी हारिस सोहेल नॉन सीरियस इन द सेंस की जो खबरें मिलती हैं कि यार वो थोड़ा फिटनेस के मसाइल थे, थोड़ा मुश्किल सीरीज आए तो डर के साइड पर हो जाते हैं। या अगर इन मसाइल को हल कर लिया जाए, जो खबरें आती हैं मीडिया में, अगर इन मसाइल को हल कर लिया जाए तो बैट्समैन तो वो बहुत आउटस्टैंडिंग है 50 ओवर फॉर्मेट का, वो गाए बगाए वो बता चुके हैं। यार ऐसा अब आपके ख्याल में क्या ये मामला हमें बिल्कुल ये मसाइल, ठीक है मसाइल आते हैं प्लेयर्स में, अब आप कोचिंग में आपको भी बताया जाता है साइकोलॉजिकली आपको प्लेयर्स को किस डील करना है। अब एक प्लेयर में फॉर एग्जांपल लेट्स मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये मसाइल हैं, तो उसको क्या बिल्कुल साइडलाइन कर देना चाहिए या उसके साथ बैठ के टेबल टॉक करके वो मामलात हल करने चाहिए? क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है कि अगर वो आपके ओडीआई मिडिल ऑर्डर में हो तो आपको जो मिडिल ऑर्डर के जो इश्यूज हैं काफी हद तक वो रिजॉल्व करते हैं। देखो हारिस सोहेल का मुझे अभी भी याद है किसी भी कंडीशन के अंदर, अभी क्योंकि इतने ज्यादा मैचेस पाकिस्तान के लिए खेले नहीं है, लेकिन जिस कंडीशन में उसने खेला उसने परफॉर्म आपको करके दिया। जो मिडिल ऑर्डर में आपको एक लड़का चाहिए जो लड़खड़ाती इनिंग्स को लेके चले। जो आपने बात की, देखें मुझे नहीं पता कि कोई पर्सनल डर वगैरह, तो ऑब्वियसली जब आप एक प्रोफेशनल होते हैं, प्रोफेशनल आपने उस चीज़ को, आपकी ड्यूटी, आप नेशनल ड्यूटी आपने करनी है। हमारा एक छोटा सा ये मसला ज़रूर रहा है हारिस सोहेल का। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल उनको अब साइड लाइन किया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं नहीं सुनता कि वो कहीं आ रहे हों या कोई बात हो रही है, NCM उनको बुलाया हो, कुछ भी नहीं है। मैं क्योंकि सोशल मीडिया में मेरे साथ ऐड है, मैं देखता रहता हूँ, वो शायद सियालकोट के अंदर एक अकेडमी है, वहाँ पर ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपने साइकोलॉजिकली जो बंदे रखे हुए हैं, जो साइकोलॉजी को आपको डील करते हैं, सारे जो उनसे आपके जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, इसी चीज़ की वो तनख्वाह भी लेते हैं। उनको एटलीस्ट बैठना चाहिए, पूछना चाहिए मसला क्या है आपके साथ। आपको याद हो, कोई माजरत चाहता हूँ, कोई स्टार्क ने आपके सर पे गेंद तो नहीं मारी, या कोई आप इंग्लैंड के ट्रॉट थे याद हो, वो भी साइकोलॉजी की वजह से उसने छोड़ दी थी अपनी क्रिकेट इंग्लैंड की। आज तक वो इंग्लैंड क्रिकेट, उसके बाद मैं कहता हूँ मिडिल ऑर्डर उनका सेट नहीं हुआ इंग्लैंड का। तो ये चीज़ तो नहीं है उनके साथ, एटलीस्ट उनसे बात करनी चाहिए, आखिर मसला क्या है आपका। जब तक आप बात नहीं करोगे, जब तक आप रिलैक्स नहीं करोगे प्लेयर को, कल रमीज़ भाई की एक बड़ी अच्छी बात थी, उन्होंने प्लेयर्स को कहा था कि यार एग्रेसिव क्रिकेट खेलो, टेंशन छोड़ दो। जब आप एग्रेसिव क्रिकेट खेलोगे ना, इस चीज़ से अगर डर लगा रहेगा ना कि यार मैं 10 पे अपना आउट होकर चला गया, बढ़ गया, दूसरी सीरीज मुझे नहीं मिलेगी। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है पाकिस्तान के अंदर कि हम लड़के को बैकअप नहीं करते। फियर ऑफ फेलियर तो लॉन्ग रन है भाई। मैथ्यू वेड सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मेरे लिए। ओपनर आया था ऑस्ट्रेलिया के लिए, फ्लॉप होता रहा, मिडिल में खिलाया, डाउन दी ऑर्डर स्क्वाड्स भी बाहर किया, वापस आया। जो एक सेंस में बैकबोन है, चाहे वो आप लीग क्रिकेट की बात कर लें, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन टीम की बात करें, उसके साथ लॉन्ग रन पे गए हैं। हमारा मसला ये, हमारा कप्तान बेचारा अगली सीरीज के लिए डरता है कि यार पता नहीं मैं होऊंगा नहीं होऊंगा। अवैस, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आपने कहा ना कि रमीज राजा ने कहा कि आप एग्रेसिव खेलो, बाकी भूल जाओ। वही प्लेयर अगर एग्रेसिव एक इनिंग में, एक सीरीज में फ्लॉप होता है, दूसरी सीरीज में फ्लॉप होता है, जब प्रेशर आता है ना तो चेयरमैन पीसी भी सामने नहीं आता, बल्कि वो प्लेयर जो है वो साइडलाइन हो जाता है। ये चीज़ है कि आपको अपने प्लेयर्स को फिर बैक करना चाहिए। आपके कप्तान ने हसन अली को बैक किया ना, 3-4 सीरीज में किया, वर्ल्ड कप में भी किया। आखिर में सारी तनकीद किसके ऊपर हुई? बाबर आजम के ऊपर हुई। तो ये जो चीज़ है कि आपका बोर्ड फिर आपके पीछे से हट जाता है। हमारी मुझे आज भी याद है कि हर प्लेयर के ऊपर ना सबसे बुरा वक्त आता है, क्योंकि सबसे बुरा वक्त विराट कोहली के ऊपर है। कल चले अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया अपनी जगह है। जिस वक्त प्लेयर के ऊपर बैकअप अपना, जब खास करके उसको बुरा वक्त आता है ना, फैमिली अपनी जगह जो उसको बैकअप करती है, नहीं यार जो भी है, देखें उसकी बच्चों के लिए, उसके माँ बाप के लिए वही हीरो है, उसने करना है परफॉर्म। लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती थी ना, जो बहुत कम कोचेस के अंदर होती है, कि कोच हमें भी याद है बिठा के कहता था कि यार मैं हूँ, तुम जवाब दे क्रिकेट बोर्ड को नहीं, तुम जवाब दे मुझे हो, मैं जवाब दे क्रिकेट बोर्ड को। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम रिलैक्स रहो, तुम्हें कोई नहीं कुछ कहता, अपनी इनिंग्स खेलो, तुमने वापस फॉर्म में आना है। तुम जो थे उसको वीडियोस आप वो नहीं दिखाते जो फ्लॉप हुआ है, उसको वीडियोस आप वो दिखाते हो जो वापस जोश में आता है कि यार मैंने गलती क्या कर रहा हूँ, मैं क्या। वैसे आप ही की बात को मैं इसमें ऐड करूंगा, वो 92 वाले वर्ल्ड कप का वाकया याद आता है कि इंजमामुल हक स्ट्रगल कर रहे थे, बड़ा फेमस वाकया है। इंजमामुल हक से रन्स नहीं हो रहे थे, तो हमारे जो XPM और हमारे लेजेंडरी इमरान खान साहब, उन्होंने कहा कि ये नहीं कहा कि तुम क्यों फेल हो रहे हो और तुम फेल हो, उन्होंने कहा यार तुमने जो वो कवर ड्राइव मारी थी ना यार, वो बहुत कमाल थी। यानी उन्होंने बीच में से, यानी उसको मोटिवेट करने के, फिर हमने वो देखा कि सेमीफाइनल में किस तरह से इंजमामुल हक ने जितवाया। मैं बताऊं, जिस वक्त ठीक है मैं भी खिलाफ थोड़ी सी बातें कर रहा था, बल्कि शायद आप, मैं मारिया मेरे साथ ही थी, PSL में भी हसन अली की परफॉर्मेंस अपनी जगह, वर्ल्ड कप के अंदर जब वो कैच छोड़ा गया था ना, आप भी कवर करते रहे हो, चलो हमें मौका मिला ग्राउंड्स के अंदर वगैरह,
खुदा की कसम 3000 भी क्राउड बैठा हो ना तो लग पता जाता है बंदे को बाउंड्री पे। आसान नहीं होता इतनी प्रेशर सिचुएशन के अंदर, कैचेस छूटते हैं, ज़रूर तकलीफ हुई थी कि कैच नहीं छूटना चाहिए था। मुझे उस वक्त था कि भाई ख़त्म क्रिकेट कैरियर इस बंदे का। लेकिन जिस तरीके से बाबर ने जाके अपना, आपने वो वीडियो भी देखी होगी यार, वो बड़ा लिफ्ट करता है बंदे को कि यार कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा, लड़के हारे हैं, जो भी था जीते हैं, कुछ भी कोई किसी को ब्लेम नहीं करेगा, बस जो होना था हो चुका। यकीन माने उस वक्त जब आप अगर ग्राउंड में बैठी हो ना, खास करके ड्रेसिंग रूम का माहौल बड़ा गर्म होता है उस वक्त। ये तो चलो वीडियो अलग आती है ना, बाकी जो पता है जो होता है उस वक्त अगर आपका बैकअप कोच और खास करके आपका कप्तान ही कर रहा हो ना, बंदे का यकीन माने दिल इतना बड़ा हो जाता है कि यार मुझे बैकअप उसने किया है, मैं दूंगा 100%। अगर आप उस मुश्किल घड़ी के अंदर अगर आप अपने प्लेयर को छोड़ दो, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, 23 करोड़ आवाम की जो बॉडी लैंग्वेज है आपके प्लेयर के ऊपर डिपेंड करती है, कैप्टन के ऊपर, क्योंकि क्रिकेट एक दिल है पाकिस्तान का। अगर आपके प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज डाउन है, दैट मींस 23 करोड़ की आवाम की बॉडी लैंग्वेज डाउन है। तो ये चीज़ आपको बड़ी होती है, आपको बैकअप करना पड़ता है। नाइयों की दुकान पे बैठ के कहना ना कि मैं कवर ड्राइव खेल जाता है, बड़ा आसान होता है, वहाँ जब जाओ तो पता लगता है क्या होता है। अच्छा वैसे इसमें थोड़ी सी आगे बात करते हैं, थोड़ा सा जैसे हम एक देख रहे थे कि कभी कभी हम क्या होता है कि एक प्लेयर की जब बैट फॉर्म चल रही होती है तो उसमें कभी क्रिकेट में ये भी कहा जाता है कि आपको रिगार्डलेस उसको बहुत एक्सटेंडेड रन दे कि वो और एक्सपोज हो, कुछ मैचेस के उसको रेस्ट दे देना चाहिए, ताकि वो एक होता है कि आप मेंटली भी फटीग का शिकार होते हैं, आपका एक बुरा वक्त चल रहा है, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, रेस्ट लेते हैं, तो आप अमूमन हमने क्रिकेट की हिस्ट्री में देखा है वो बैड पैच से बाहर आ जाते हैं। तो आपको लगता है कि अब चूंकि आपके पास वो एक लग्जरी भी है कि आपके पास एक फास्ट बॉलिंग का एक सर्कल जो वो काफ़ी अब बड़ा हो चुका है, तो आने वाली सीरीज़ में शाहनवाज धानी और इस तरह के जो बॉलर्स हैं, हारिस रऊफ भी है, शाहनवाज धानी भी हैं, ताकि इनको खिला के एक तो आप अगले वर्ल्ड कप की भी तैयारी करेंगे और दूसरा था आप हसन अली या इस तरह के बॉलर्स को थोड़ा सा रेस्ट भी दे देंगे, क्योंकि वो भी रेगुलर क्रिकेट खेलते हुए पिछले जब से उनका कमबैक हुआ है टेस्ट क्रिकेट में हुआ था, और वो भी लीग क्रिकेट, काउंटी क्रिकेट, पाकिस्तान सारे फॉर्मेट खेल रहे हैं। देखिए ये तो मैंने आपको बताया ना कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। शाहनवाज धानी का मुझे पता है कि ये सीज़न मुल्तान सुल्तान के लिए वो नहीं रहा था जो पिछला का सीज़न था, लेकिन एक ऐसे प्रॉमिसिंग क्रिकेटर हैं। देखें ऐसा फास्ट बॉलर जो अच्छी चीज़ मुझे क्या लगती है, जो कि हसनैन का आपको पता है बॉलिंग एक्शन चेंज हो, उन्होंने भी अपनी ट्रेनिंग वापस स्टार्ट की, लेकिन एक फास्ट बॉलर एग्रेशन होता है, उसको लोकल लैंग्वेज में आग कहते हैं, कि उसके अंदर वो एक जज्बा होता है कि यार मैंने आउट करना है, बैट्समैन पे चढ़ना है, उसको प्रेशराइज करना है, जो मुझे नसीम शाह में नजर आता है, जो मुझे दहानी में नजर आता है, हारिस रऊफ में मुझे नजर आता है, शहीन शाह अफरीदी, लाइक वो एक अटैकिंग फास्ट बॉलर हैं जो कि आप एक साइकोलॉजिकली भी आप करते हो। मेरी ख्वाहिश तो ज़रूर रहती है हमेशा कि जिस तरीके से शाहनवाज धानी परफॉर्म करते हुए हैं, न्यू बॉल से भी अच्छी बॉल करते हैं। मैं आपको ऑफेयर भी एक बात कर रहा था, जो आजकल एक बड़ा हीटेड अप टॉपिक है उमरान मलिक की, कि जी वो पेस है, बैक उनकी स्ट्रॉन्ग है, सारा कुछ है, लेकिन इतनी लंबी क्रिकेट जो आजकल चल रही है उसके अंदर पेस नहीं चलती। आपको स्लो एंड स्टडी लड़के पकड़ने लग पड़ते हैं, एनालिस्ट आप पे काम करते हैं, वो बता देंगे भाई ये कर रहा है, इसको इस तरीके से पकड़ना। आपको वेरिएशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और आजकल क्योंकि वेरिएशंस भी आप नहीं छुपा सकते बैट्समैन को, उसको पता होता है मैं क्या कर रहा हूँ, किधर से पकड़ना है, क्या नहीं करना। आजकल जो ज़्यादातर आप बॉलर्स को देखें कोशिश करते हैं छुपा के वेरिएशन करें, कुछ ना कुछ वो नई चीज़ें लेके बीच में आ रहे हैं। तो आपको लॉन्ग क्रिकेट के लिए आपको वेरिएशंस चाहिए होती हैं। शाहनवाज धानी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उन्होंने, मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया की आई कैच भी वो थे पाकिस्तान के लिए, उनको खिताब भी दिया गया था एम्बेसडर का, याद होगा कि जो केक लेके जा रहे थे फॉरेन एम्बेसडर आपको। तो चीज़ें हैं, लेकिन यह है कि आप जितना यंगस्टर्स को मोटिवेट करोगे, मैं कहता हूँ इस सीरीज़ के अंदर बेस्ट सीरीज़ है। वेस्ट इंडीज़ टीम ज़रूर स्ट्रगल कर रही है, उनके सारे सीनियर कैंपेनर्स चले गए, लेकिन पाकिस्तान थोड़ा लाइटर नोट पे, क्योंकि हमेशा जानी जाती है जो एक वीक टीम होती है उसको वापस हम परफॉर्म करा देते हैं। तो आपको ये है कि यंगस्टर्स को देना पड़ेगा चांस, मेरी ख्वाहिश है। बिल्कुल सही। तो दोस्तों सबसे पहले कि इस प्रोग्राम में बहुत सारी खबरें हमने शामिल की, तो सबसे पहले हम अवैस आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच अवैस, आपने वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, और मारिया मेरे साथ मौजूद रही। तो आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि टेनिस के ऊपर बात की जाए, पाकिस्तान हॉकी के ऊपर बात की जाए, हमने पुलिस के हवाले से एक स्पोर्ट्स की खबर आपके साथ शेयर की, हमने कबड्डी के हवाले से खबर शेयर की, हमने हॉकी की बात की, पाकिस्तान क्रिकेट के निचले ढांचे से लेके अंडर 19 की क्रिकेट, सिटी क्रिकेट के हवाले से, क्लब क्रिकेट में क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लान्स, और आने वाली जो वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है उसमें वेन्यू से लेकर पाकिस्तान का कम्बिनेशन क्या होना चाहिए, उस पर हमने तफसीलन जो है खबर डालने की कोशिश की। और चूँकि आपको पता है कि ये एक स्पोर्ट्स राउंड अप टाइप हमारा शो होता है, इसमें पूरे हफ्ते की जो सबसे सीधा खबरें होती हैं वो हम आपके साथ लेकर आते हैं। आई होप आपको आज की स्पोर्ट्स, लेकिन मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी, क्योंकि आपने बात की थी कि बाबर आजम की तनकीद हुई है, तो उनके फैंस ना आपका शो देख रहे होंगे और वो फिर कहेंगे अहमद ने बताया नहीं कि क्यों तनकीद हुई। अच्छा, वो तनकीद में जाते बस जल्द छोटी सी बात कर दूं कि बाबर आजम अपने भाई को ले गए नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, वहां पर प्रैक्टिस कराई, तो उस पर तनकीद हुई कि आप किसी भी फर्स्ट क्लास प्लेयर से नीचे लेवल पे किसी को बगैर इजाजत के हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं लेके आ सकते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस पर राब्ता कर लिया, अच्छी बात है कि तंबीह कर दी वक्त के ऊपर, और अगेन बाबर आजम भी इतने बड़े दिल के हैं कि उसको कबूल करेंगे।
तो इसके साथ ही मारिया, हम आज के स्पोर्ट्स पैक से चाहते हैं व्यूअर्स से इजाजत। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आएंगे तो ऐसी कुछ और जबरदस्त खबरों के साथ आएंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अहमद और मारिया को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।